चलिए तो अब मानसून अपडेट की ओर चलते हैं और जानते हैं कि आखिर में जो है मानसून मीटर में क्या कुछ चल रहा है और मानसून किस तरीके से अलग अलग राज्यवार जो है आगे बढ़ रहा है। तो आपको बता दें कि दक्षिण पश्चिम मानसून समय से पहले आने के बाद ठिठक सा गया है। अब इसके 10 जून से फिर से गति पकड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि जहां तक मानसून पहुंचा है उन इलाकों में भारी बरसात देखने को मिल रही है। इनमें दक्षिण भारत के केरल और आंध्र प्रदेश समेत पूर्वोत्तर के सभी राज्य शामिल हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 5 जून तक पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश जारी रहने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इसके बाद इसकी तीव्रता में कमी आने की उम्मीद है। इसके अलावा 5 जून तक उत्तर पश्चिम भारत में गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं जारी रह सकती हैं। पश्चिम राजस्थान में 5 जून तक अलग अलग स्थानों पर धूल भरी आंधी की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश की वजह से अरुणाचल प्रदेश में किसानों को धान रोपाई, असम में सब्जियों की बुगाई, मणिपुर में मक्का और उड़द की बुआई और त्रिपुरा में धान की कटाई का कार्य स्थगित करने की सलाह दी है। एक बार फिर से सुन लीजिए जो हमारे किसान भाई हैं। अरुणाचल में किसानों को धान की रोपाई, असम में सब्जियों की बुआई, मणिपुर में मक्का और उड़द की बुआई और त्रिपुरा में धान की कटाई का कार्य स्थगित करने की सलाह दी गई है। साथ ही जल निकासी के लिए भी व्यवस्था बनाने की सलाह किसानों के लिए जारी की गई है। तो ये वो तमाम अपडेट्स हैं, लेकिन बाकी क्या स्थिति देखने को मिल रही है इसके लिए चलते हैं हमारी सहयोगी दिव्या के पास और समझते हैं मानसून की और विस्तार पूर्वक की स्थिति क्या दिखाई दे रही है। दिव्या, बताइए क्या स्थिति है मानसून की। जी विपुल जी, जैसा आपने कहा कि इस बार सामान्य तौर से पहले ही मानसून आ गया है, चाहे दक्षिण की बात हो या फिर पूर्वोत्तर की बात हो। 1 जून को यहाँ पे मानसून आता था, लेकिन अब वो मानसून 24, 25, 26 मई से ही यहाँ पर बरसात होती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो इस बार सामान्य से ज़्यादा मानसून होने की, सामान्य से ज़्यादा बरसात होने के भी अनुमान लगाए जा रहे थे और ये अनुमान सही होते नजर भी आ रहे हैं। अगर आपको एक डेटा के मुताबिक दिखाएं तो अब तक कितनी बरसात दर्ज की गई है ये भी आपको पता लग जाएगा। अब तक जो है भारत में 7.9 mm बरसात दर्ज की गई है, जो कि सामान्य तौर से काफ़ी ज़्यादा है। नॉर्मली 5.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जाती है, यानी कि 43% बरसात इस बार ज़्यादा दर्ज की गई है। ये जो डेटा है ये 2 जून तक का है। इसके आगे क्या स्थिति रहेगी ये भी कुछ कह नहीं सकते हैं। हालांकि यही प्रेडिक्शन है कि इस बार मॉनसून में बरसात काफ़ी ज़्यादा दर्ज की जाएगी। इसके बाद अगर आपको राज्य दर राज्य बताएं तो क्या हाल चल रहे हैं। अगर पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मिजोरम, मणिपुर में, सिक्किम में काफ़ी ज़्यादा भारी बरसात है। मॉनसून के चलते बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जगह जगह जल भराव भी होता हुआ नजर आ रहा है और इसके चलते सेना की कार्रवाई भी वहाँ शुरू हो गई है। अगर हम उत्तर पश्चिम भारत की ओर आएँ तो उत्तराखंड, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया और दिल्ली, यहाँ पर भी जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते और प्री मानसून के चलते तेज़ हवाएं चल रही हैं। बीच में बारिश भी देखी जाती है कई दिनों से। इसके अलावा आंधी जैसे हालात भी हैं। और दिल्ली की अगर खास करके मैं बात करूं तो दिल्ली को येलो अलर्ट पे रखा गया है तेज हवाओं और आंधी के चलते। साथ ही पंजाब, हरियाणा, यूपी की 14 डिस्ट्रिक्ट्स, राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश को भी ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है आंधी, हवाओं और बारिश के चलते। चलिए, बहुत अच्छी अपडेट आपने बताई यहाँ पर और मुझे लगता है इससे काफ़ी मदद मिलेगी वहाँ के जिन इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति है और जो हमारे किसान भाई हैं उन सबको काफ़ी अच्छी मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए देश भर में मानसून के हालात किस तरीके से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और मानसून किस तरीके से धीरे धीरे करके आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।